धरती में कोई अत्याचार हुआ तो ये धरती अपना दुख लेकर के ऐसे मुनि महात्माओं के पास में ही जाती है। एक बार एक अत्याचारी के अत्याचार से पृथ्वी संतापित हुई तो गाय का रूप बनाया, धेनु रूप धरी हृदय विचारी और गई जहां तासुर मुनि झारी। किया क्या तो बोले निज संताप सुनाए सो रोई और काहू थे कछु काज न हो। मुनियों ने विचार किया, उपाय निकाला, ऐसी सभा में गए, वहां से मार्ग मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब पृथ्वी में कोई अत्याचार होता है तो पृथ्वी अपना दुख लेकर ऐसे मुनि महात्माओं के पास ही जाती है। और अगर मुनि महात्मा ही पृथ्वी के प्रति ऐसा निर्णय लेने लगेंगे तो फिर ये कहां जाएगी? कौन न्याय करेगा? कौन बचाएगा? चलें, ये तो बाबा जी ही बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम। आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु, विजयी भव। और सब कुशल मंगल। अपि कुशलम तु वर्तते। बड़ा क्रोध है? कतई नहीं है। नहीं है ना, क्रोध है ही नहीं। कतई नहीं। वाह, क्रोध है ही नहीं। नहीं है। हम तुम्हें प्रमाण दे सकते हैं कि परशुराम के शरीर में क्रोध नहीं है। अरे नहीं, प्रमाण तो चाहिए, लेकिन पहले हमसे ले लो। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम दोगे क्या? तो ये व्यापी कोप शरीर क्या ये है? तुम्हें लग रहा, चूंकि तुमने हमको कभी देखा नहीं। लग रहा है? ऐसा लग रहा। देखो महाराज, लगना विषय अलग है। जहां लगता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु जानो मनु मानो। और जहां लगता है वहां होता नहीं है। और यहां प्रमाणित है बहुरी बिलोक विदेशन और काऊ कायत भीड़ और पूछत जान अजान जिमी क्योंकि व्यापे को ऐसे माने होगा है ना। जौन बताइए तो सही है सर। नहीं तो तुम जो बोलोगे वो सही है। हाँ बिल्कुल सही है। पूछत जान अजान जिमी तो माने हम फिर कर क्या रहे हैं? जब मैं सब कुछ जानता हूँ, विषय हमारा ये नहीं है। और फिर क्या है? पूछत जान अजान, इसका भाव क्या है? हमने ये नहीं कहा कि जान करके अनजान बन रहे तो हो। पूछत जान अजान, ये इसका भाव क्या है? विषय जानना नहीं है, विषय क्रोध है। वहीं आओ, विषय जानना नहीं है, विषय क्रोध है। और क्रोध के लिए मैंने प्रमाण दिया है। और देखो, हम जो कहें वो सत्य ही होगा, और हम जो कहें वह सत्य होगा। सत्य क्यों होगा? सत्य इसलिए होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सुक्ति दी थी ना, एक अर्धाली दी थी, हम सुन रहे थे। वेद तत्व तव नृपसुत चारी, और वेदों का जो तत्व है उसे आप बड़ी प्रकार से जानते होंगे और चिंतन भी होगा वेदों का तत्व है क्या। तो इसलिए हमारी बात मिथ्या नहीं हो सकती है। रही बात धनुष टूटने की, तो महाराज बौद्ध भी तोरी लड़काई तब खबाऊ नहा सृष्किन गोसाई। मैं जानना चाहता हूँ यही धनु पर ममता की हेतु, ममता का हेतु क्या है? लड़का ने कहा तुम जो कह रहे हो गलत, जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य हो। तो भक्त यहाँ खिलखिला कर हंस पड़े। कितने भक्त हंसे थे? जरा हाथ उठाओ। अब तुम नहीं उठाओ। तुम्हारा लड़का जब तुमसे ऐसी कहेगा तुम जो कर रहे हो सब गलत, और हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं सही, यही भविष्य में होगा। कह रहा तुम क्रोध कर रहे हो। अग्नि पुराण प्रमाणित कर रही है, अंश अंशा कला कपिला कूर्माद्या आवेशा भार्गवादया। आवेश माने, आवेश माने
क्रोध। तो जब हमारी प्रकृति ही क्रोध की है तो जितना जड़ जंगम है ये प्रकृति के अधीन है। जैसे सूर्य की प्रकृति क्या है? ताप देना, ऊष्मा देना, यही तो करता है। तो क्या सूर्य गलत कर रहा है? बोलो। और चंद्रमा की प्रकृति क्या है? शीतलता देना। तो जितना जड़ जंगम है ये प्रकृति के अधीन है। क्रोध के भी दो भेद हुए हैं, एकोदिष्ट और बहुदिष्ट। किसी का क्रोध करने का एक ही उद्देश्य है और किसी के बहुत उद्देश्य हैं। ये देश काल स्थिति पर निर्भर है। मैंने कहा जनक, अगर मुझे धनुष तोड़ने वाला न दिखाया गया, न बताया गया, तो मैं तुम्हारी धरती पलट दूंगा। ये मैंने कहा था। क्या ये जनक की धरती है पूरी? बोलो। जब जब धरती पर संकट आया, मुनि महात्मा सिद्ध मनीषियों के सानिध्य में उसने अपने संताप को कह सुनाया। कितनी धरती ने? पूरी धरती ने। ये केवल मिथिला की धरती नहीं है। हमारे कहने का भाव समझो। क्या मैंने इस धरती की बात कही? उत्तर मिला नहीं। उलटऊ मही जहां लही तब, तो माने तुम्हारा, राजू माने राज्य। जहां तक तुम्हारा राज्य इस धरती पर उपस्थित है, अधिकार है, मैं तुम्हें उस अधिकार से वंचित कर दूंगा, अर्थात तुम्हें मैं राज सिंहासन से उतार दूंगा। ये मेरे कहने का भाव है। ये जानो राजकुमार लक्ष्मण, जब दूसरा महात्मा मिले तो ये ओछी बात किया करो। आज धरती पर संकट आया और भी अतीत में आ चुका, जिस समय हिरण्याक्ष पूरी धरती को ले गया, त्राहिमाम मचने लगी। उस समय आराध्य ने भक्तों के हित के लिए महाराज शूकर बन गया और इस धरती की रक्षा की, धरती को पुनः लाए, इस धराधाम पर उपस्थित किया। जनजीवन जो अस्त व्यस्त था उसको पूर्व की भांति सुव्यवस्थित, सुगठित बनाया। और जब भी धरती पर यह संकट आएगा तब भी परमात्मा ही इसकी सुरक्षा करेगा। क्या केवल इसी धरती की बात है? मानव की धरती नहीं है। जो मानव की प्रतिदिन की दिनचर्या है यही मानव की धरती है। अब हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमें उस पर बल देना चाहिए। आज मैंने इतना पूछा धनुष किसने तोड़ा, किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बता रहा? लक्ष्मण कह रहा धनुष तोड़ने वाले का तुम विरोध कर रहे हो। और